हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे वही लीनियर और एंगुलर का मिक्स प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम किए थे, तो उसको हम इसमें भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर ये दो वीडियो में आपका ये मिक्स टाइप प्रॉब्लम कवर हो जाएगा। तो जैसा कि हम बोले थे कि एक प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2016 में भी पूछा है, एग्जैक्टली सेम है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मिक्स करके पूछा है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम एंड 4m। अब ध्यान से देखिए, इसका मास स्मॉल एम है और इसका 4 टाइम्स है तो 4m है। हैविंग रेडियाई a एंड 2a रिस्पेक्टिवली। तो एक का रेडियस आपको a दिया हुआ है, दूसरा का रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। आर रिजिडली फिक्स्ड बाय ए मासलेस rigid rod of length that is root 24a। अब ध्यान से देखिए, ये जो है आपको कह रहा है कि एक मासलेस, यानी कि इसका जो है ये जो एक्सिस है ये मासलेस है और रिजिड रॉड ऑफ लेंथ दैट इज रूट 24a थ्रू देयर सेंटर्स। दिस असेंबली इज लेट This assembly is laid on a firm and flat surface and set rolling without slipping on the surface so that angular speed, जो कि आपको दिया हुआ है कि इसका एंगुलर स्पीड क्या है, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है। दिस इज एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड जो कि ओमेगा दिया हुआ है अबाउट द एक्सिस ऑफ द रॉड इज ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट O, यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें दोनों मोमेंटम होगा, एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा और दूसरा लीनियर मोमेंटम भी होगा, यानी कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का ये मिक्स प्रॉब्लम है, इन दोनों को मिक्स। अब ध्यान से देखिए, एक तो ये अपना एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये मासलेस रिजिड रॉड, मासलेस रिजिड रॉड। अब ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब एक का मास आपको m दिया हुआ है, एक का मास आपको दिया हुआ है 4m, एक का रेडियस a दिया हुआ है, दूसरे का है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हम लें तो ये आपका लेंथ l दे दिया हुआ है, ये लेंथ आपका l, यानी कि टोटल लेंथ, और दोनों का सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से देखिए, ये आपका COM, दोनों आपका क्या है, डिस्क है, और डिस्क का MOI ऑफ डिस्क जो कि आपको पता है mr²/2। तो ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है आपसे। अब इसका एक कंपोनेंट, अब ध्यान से देखिए, एक टेंडेंशियल कंपोनेंट होगा। ध्यान से देखिए, दो चीज हम बताए थे, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों का मिक्स ये प्रॉब्लम है। तो एक तो अपने एक्सिस पे ये रोटेट करेगा और दूसरा रोटेट करते हुए भी ये, मतलब ये लीनियर मोशन भी कर रहा है और ये एंगुलर मोशन, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम बात किए थे कि जब एक इस टाइप के मतलब इस टाइप का अगर रॉड को इस टाइप से फेंके तो इसमें दो मोशन होगा। एक तो ये एक्सिस पे रोटेट करता है, इट मींस इट हैज इट्स एंगुलर मोमेंट, और अगर ये डिस्टेंस भी कवर कर रहा है इट मींस इट हैज आल्सो लीनियर मोमेंटम। एग्जैक्टली दिस इज द केस ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है। इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। पिछला वाला क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे लीनियर वेलोसिटी के, इस बार कर रहे हैं एंगुलर। अब ध्यान से देखिए, ये जेड एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो जाएगा
आर वेक्टर, पिछला क्वेश्चन में भी हम बात किए थे, दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टेंडेंशियल है तो परपेंडिकुलर होगा, और वो कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो इसके परपेंडिकुलर इन द सेंस ये कुछ इधर होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर हमको शो करना है, तो ये कहीं इधर एक्सेस बनाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए, दो कंपोनेंट होगा, एक लीनियर और दूसरा एंगुलर। अब दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया। हमको निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंट निकालना है, किस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के। तो आइए इसके फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, सपोज दैट यहां से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट अबाउट जेड एक्सिस इज ओमेगा बाई 5। अब हम इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक तो ये अपना एक्सिस पे रोटेट करेगा, और दूसरा इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होगा, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल के बाद हम क्या कह रहे थे, हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जरा हम बात करते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका आपको क्या पूछ रहा है, रोटेट अबाउट जेड एक्सिस। तो ये आपको लेंथ एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √24a। तो अगर ओ एम हमको चाहिए, यानी ये आपका क्या है 90 डिग्री, एग्जैक्टली दिस इज 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम बात करें तो अगर ये ओ एम हमको चाहिए, तो ओ एम सिंपली बात है कि हाइपोटेनस है, 90 डिग्री का सामने का है, तो हाइपोटेनस एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 24a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मीन्स इट इज √25a स्क्वायर, इट इज 5a। यानी कि ये जो लेंथ है, ये आपका लेंथ कितना आ गया, 5a के बराबर। अब ध्यान से देखिए, ये जब रोटेट किया, ये स्मॉल वाला, अगर इसको लेट दिस इज 1, दिस इज 2, और दोनों आपका क्या है, डिस्क है। अगर पहला डिस्क अगर रोटेट किया तो सिंपल सा बात है कि इसका सरकमफेरेंस 2πa बनेगा, और इसका सरकमफेरेंस की बात करें तो एक का रेडियस a है, एक का रेडियस 2a है। तो अगर हम बात करें, वही पूछा है कि COM यानी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट अबाउट जेड एक्सिस। तो इसका हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है, जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट। और लास्ट में हमको क्या लेना है, COM। बात सिर्फ सेंटर ऑफ मास की किया जा रहा है, मतलब ये अलग ये अलग। सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो यहां से आपका आ जाएगा, ये जो कि आपको दिया हुआ है कि ये इस मासलेस रिजिड रॉड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, एक तो ये अपने सर्कल यानी कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, और इस टाइप से मोशन भी कर रहा है, यानी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, और दूसरा इसके पास एक और मोशन है। तो ध्यान से देखिए, एक OM रेडियस में ये रोटेट करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये तो एक्सिस पे जब रोटेट कर रहा है तो ये तो इसका एंगुलर वेलोसिटी है, और OM क्या हो जाएगा, रेडियस का काम करेगा। अब वो कौन सा वेलोसिटी, एक तो ये एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा लीनियर, यानी कि ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, और इस टाइप से रोटेट करते हुए, इस टाइप से रोटेट करते हुए। आप ध्यान से देखिए, ये अपना एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, इस टाइप से भी रोटेट कर रहा है, इस टाइप से, एग्जैक्टली वही काम इसमें हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, और इस टाइप से भी रोटेट करते हुए जा रहा है, यानी कि इसमें लीनियर भी है, एंगुलर भी है, लीनियर भी है, एंगुलर भी है। यानी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इस टाइप से भी वो रोटेट करते हुए जा रहा है, यानी OM इसका रेडियस हो जाएगा। और इसको अगर n दे दें, लेट्स दिस इज n, तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो उसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और दूसरा इस टाइप से भी वो रोटेट, एक्सिस पे रोटेट करते हुए ये पूरा का पूरा सर्कल बना रहा है। तो इसमें दो वेलोसिटी आएगा, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी, और दूसरा रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आपसे पूछ रहा है COM सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो ये अगर एक सर्कल ये लगाया, सो दैट इज 2πa, a दैट इज
इट्स रेडियस, तो OM इसका रेडियस हो जाएगा। कौन सा वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5a दैट इज इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा 10 पाई a, यानी एक बार जब ये लीनियर वेलोसिटी करेगा, ये हम बात कर रहे हैं तब जब लीनियर, एंगुलर तो आपको दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन v बराबर ओमेगा इंटू आर हो जाता है। तो यहां से आपका क्या हो गया कि एक बार जब रोटेट किया, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते जा रहा है, तो एक्सिस पे जब रोटेट कर रहा है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और जब ये इस टाइप से लीनियर वेलोसिटी भी करके जा रहा है तो उसका जो सरकमफेरेंस बनेगा, सरकमफेरेंस, तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई a, और ये OM क्या हो जाएगा? उसका रेडियस हो जाएगा। और इस टाइप से यानी दो सर्कल ये बना रहा है। एक सर्कल बना रहा है जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और दूसरा ये इस टाइप से रोटेट करते हुए इस टाइप से ये पूरा का पूरा सर्कल बनाते हुए इस टाइप से जा रहा है, यानी इसके पास लीनियर भी है, एंगुलर। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या है, अगर ये एंगुलर घूम रहा है, एंगुलर घूम रहा है तो 2 पाई a, ये बात कर रहे हैं एंगुलर की, जब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। जब ये लीनियरली रोटेट कर रहा है दैट इज 2 पाई a। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ओमेगा का रिलेशन हम यहां से लाएं तो क्या हो जाएगा? 10 पाई a डिवाइडेड बाय 2 पाई a, तो यहां से आपका आ जाएगा 5 राउंड बनाएगा। यानी कि अगर ओमेगा यहां से अगर बात करें तो ये एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो लीनियर वेलोसिटी इसका 5 टाइम्स कम हो जाएगा। वैसे भी रेडियस कम हो गया, वैसे भी आपको पता है कि लीनियर और एंगुलर के बीच में हम यहां से रिलेशन भी लाते हैं, v बराबर ओमेगा इंटू आर। तो इसमें रेडियस इसका 5 टाइम्स बढ़ गया। पहले रेडियस इसका a था, यानी कि ये एंगुलर में रेडियस a है, और लीनियर में रेडियस आपका क्या आ गया? 5 है। तो जब 5a आ गया तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, ये घट जाएगा और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई 5। यानी कि ये सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल कितना बनाएगा आपका? 5 टाइम्स बनाएगा, तब ये एक सर्कल लीनियरली कंप्लीट करेगा। यानी लीनियरली कंप्लीट करने में उसका जो वेलोसिटी होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई 5 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। वही पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास, एग्जैक्टली इसमें भी वही काम करेंगे, तो एग्जैक्टली उसमें भी काम करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। अब हम इसके आते हैं मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, और वो भी पॉइंट O के अबाउट। तो वही पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वो क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमको क्या चाहिए? MVR, यानी आपको पोजीशन वेक्टर भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए और मास भी चाहिए। तो यहां से अगर दो एंगुलर मोमेंटम होगा, एक लीनियर और दूसरा, तो जब ये सर्कल में मूव करेगा तो ये आपका आ गया लीनियर। और अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर क्या हो जाएगा? I इंटू ओमेगा, ये आपका हो गया एंगुलर। और सब सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछ रहा है, तो अगर एंगुलर की बात करें तो इसका पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I इंटू ओमेगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये होपफुली आपको समझ में आ जाएगा क्या? तो I इंटू ओमेगा, COM सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो ये रोटेट करेगा I इंटू ओमेगा प्लस I इंटू ओमेगा। अब इसका I क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2, और इसका मास भी m ही है, इंटू ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो ये बात हम कर रहे हैं एंगुलर की। फिर बात करेंगे हम लीनियर की, यानी कि दोनों मोशन है इसके अंदर। तो mr स्क्वायर बाई 2, और ये आपका आ जाएगा 4 mr स्क्वायर बाई 2, 4 mr स्क्वायर बाई 2। इसका मास इसका 4 टाइम्स है, तो 4 mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो आपका क्या आ जाएगा? और रेडियस इसका a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ma स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, और ये आपका आ जाएगा 4 कैपिटल M
इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। और ये हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, यानी कि ये जो रोटेट कर रहा है तो इसका एम वाई एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा एम ए स्क्वायर ओमेगा, अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से 1/2, और ये आपका सिंपली यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, और इसका रेडियस 2 टाइम्स है, तो रेडियस यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो ये अगर हम करें तो ये आपका आ जाएगा 17/2 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो कि ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहां से हम निकाले एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट O, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O पॉइंट के अबाउट हम निकाले एंगुलर मोमेंटम, जिसका वैल्यू आपका क्या आ गया 17/2 एम ओमेगा स्क्वायर। अब एक और मोमेंटम है, वो कौन सा है, लीनियर मोमेंटम, दैट इज MVR, और वो भी सेंटर ऑफ मास का। तो उसका हम कैसे निकालेंगे, तो ये आपका लीनियर था I इंटू ओमेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले, I इसका ये छोटा वाला है, तो छोटा वाले के लिए ये 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ये बड़ा वाले के लिए 2, तो छोटा वाले के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा से ये एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। इसका मास 4m था, तो 4m, इसका रेडियस 2a, तो 2a का स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो दोनों डिस्क ही है, तो डिस्क का क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो मास इसका 4m हो गया, इसका रेडियस 2a है, 2a इंटू ओमेगा, दोनों को ऐड कीजिए आपको एब्सोल्युटली 17/2 आ जाएगा। तो ये किस पॉइंट के अबाउट निकालें, तो सेंटर ऑफ मास का अबाउट द पॉइंट O। ये कौन सा था, एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात थोड़ा कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम, तो ध्यान से देखिए, दो बात किए थे, एक ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल। तो ये जो हम बात करेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, रोटेट। अब इस पॉइंट के अबाउट, अब इसके आर MVR, तो ये लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, अलोंग द टेंजेंट। अभी हम बात किए थे, पिछला क्वेश्चन में ही बात किए थे अलोंग द टेंजेंट, तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर ही होगा। तो सपोज दैट यहां से थीटा एंगल बनाएगा, तो इसमें हमको क्या चाहिए, m चाहिए, मास चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसका मास अलग है, और बात हम कर रहे हैं हर चीज में COM, सेंटर ऑफ मास की। तो अगर हम बात करें तो यहां से अगर v वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी क्या है, तो यहां से अगर हम बात करें तो वेलोसिटी MVR, मास तो इसका m है और इसका मास m, तो टोटल मास आपका क्या हो जाएगा 4m प्लस m दैट इज 5m। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, जैसा कि आपको पता है v बराबर ओमेगा इंटू आर, तो इसका आपका क्या है ओमेगा इंटू a, रेडियस a है, और इसका मास क्या है, इसका मास आपका क्या है, सिंपल सा बात है, v बराबर ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इंटू a, और इसका क्या हो जाता है ओमेगा है लेकिन इसका रेडियस 2a है, डिवाइडेड बाय VCM की बात कर रहे हैं, COM, तो v बराबर ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इसका ये भी रोटेट कर रहा है ओमेगा इंटू, तो v बराबर ओमेगा इंटू आर, एक का रेडियस a है, एक का रेडियस आपका क्या है 2a है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसका मास m और इसका मास 4m। तो यहां से अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमको चाहिए तो क्या चाहिए, मास इसका आपको क्या है m है, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो m इंटू ओमेगा इंटू a, और ये इसका मास आपको क्या है 4m दिया हुआ है, और ये इसका रेडियस क्या है 2a है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा VCM का वैल्यू निकाल लेते हैं, COM सेंटर ऑफ मास, तो m ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है और a इसका रेडियस है, और ये आपका आ जाएगा 4m इसका मास है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और 2a इसका रेडियस है, डिवाइडेड बाय 4m प्लस m दैट इज 5m। अब ध्यान से देखिए, यहां तक आ गया, और लास्ट में हमको क्या चाहिए, r चाहिए, पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए भी हम लिखेंगे RCM, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास किसी एक पॉइंट पे अगर लेके हम देखें
तो उसी कहते हैं RCOM, यानी पोजीशन वेक्टर का भी सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो एक का मास आपको m दिया हुआ है और किस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं, सारा हम O पॉइंट के अबाउट। तो यहां से लेंथ इस एक का L है और एक का मास 4m है और इसका लेंथ क्या है 2L है डिवाइडेड बाय 5m। तो ध्यान से देखिए आपका VCM भी आ गया अबाउट पॉइंट O। तो हम क्या क्या निकाल लिए, VCM भी निकाल लिए और यहां से RCM, R क्या है पोजीशन वेक्टर, तो VCM भी आ गया, RCM भी आ गया। जैसा कि आपको पता है, यू नो दैट द लीनियर वेलोसिटी, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज m क्या हो जाएगा, दोनों का मास, दैट इज 5m, VCOM अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O। किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो O पॉइंट के अबाउट, तभी तो लेंथ लिए थे, एक का ले लिए L, एक का 2L। तो O पॉइंट के अबाउट, यहां से लेंथ L, ये लेंथ 2L, तो हम निकाल रहे हैं किस पॉइंट के अबाउट, तो O पॉइंट के अबाउट। तो यहां से आपका आ जाएगा 5m, V का वैल्यू यहां रख दीजिए। तो V का वैल्यू यहां से अगर रखें तो ये 8 + 1 यानी कि 9ml/5 और ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 + 1, तो ये भी आपका आ जाएगा 9/5 और यहां से मास अगर हम यहां से रिलीज कर दे तो यह मास इंटू A, सिर्फ ये बचेगा। अब दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा। यहां से 5 से 5 कैंसिल और 9 to 9, तो ये आपका आ जाएगा यहां से वेलोसिटी, यानी कि ये आपका ma² ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 81 ma² ओमेगा। बस दोनों को बस सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आपका आ जाएगा 81 MAL, L का वैल्यू फिर वापस से ये पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू अगर पुट कर दीजिए और इसका अगर हम Z कंपोनेंट ले, तो ध्यान से देखिए इसका वैल्यू इधर आया, ये जो आ रहा है आपका VCM RCM यानी सेंटर ऑफ मास, तो ये आ रहा है। तो इसका Z कंपोनेंट अगर लें तो यहां से ये थीटा बनाया, तो इसका Z कंपोनेंट इधर cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा sin थीटा। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो -sin थीटा। तो इसका अगर कंपोनेंट अगर हम ले लें तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सिंपली आ जाएगा, अगर इसका कंपोनेंट ले लें तो यहां से आपका आ जाएगा 81 लीनियर मोमेंटम अबाउट Z एक्सिस के अबाउट अगर हम निकालें तो 81 m इंटू A, लेंथ इसका क्या है, तो A² और ये आपका आ जाएगा √24 बाय, ये आपका 24 आ गया और ये आपका इधर आ जाएगा इसका cos थीटा माइनस ये आपका क्या हो जाएगा इधर sin थीटा, यानी 81 इंटू ma² √24 और इसका क्या हो जाएगा sin थीटा, ये आपका sin थीटा आ जाएगा। और ये आपका आ गया Z कंपोनेंट, ये आपका Z कंपोनेंट है और ये आपका I कंपोनेंट। L का वैल्यू इसके टर्म में ले लें और थीटा का वैल्यू अगर देखें तो थीटा का वैल्यू भी यहां से अगर हम ले आए तो थीटा का वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा, ये दोनों 90, तो ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा वापस से थीटा। और थीटा के लिए यहां से अगर हम ले लें cos थीटा का वैल्यू, अगर इस ट्रायंगल में हम बात करें cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल बात है sin थीटा का वैल्यू यहां से अगर हम लें तो sin A बाय हाइपोटेनस दैट इज √24 इंटू A, तो ये आपका आ जाएगा sin थीटा का वैल्यू 1/√24। तो sin थीटा का वैल्यू बस यहाँ पुट कर देते हैं, तो √24 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू आ गया, बस पुट कर देंगे तो इसका Z कंपोनेंट भी आपका आ जाएगा। यानी कि अब इस क्वेश्चन में हम एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों लिखें तो एक तो आई इंटू ओमेगा से ये लेके आगे 17/2 ma² ओमेगा, और दूसरा हम लाए mvr जो कि इधर आया और इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेट कर रहा है, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। So indeed it's a good problem which is asked in JEE 2016. Cos theta, अब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, so of course this is थीटा। साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको L दिया हुआ है, L का वैल्यू 1/24, साइन थीटा का वैल्यू बस यहाँ पुट कर देंगे तो 24 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आया जेड कंपोनेंट। तो जेड कंपोनेंट आपसे पूछा है तो cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया है तो cos थीटा का भी वैल्यू आ जाएगा। सो इंडीड इट्स ए गुड प्रॉब्लम। पूछा था तो एक कंपोनेंट तो यहां से cos थीटा का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू आ गया cos थीटा, और यहां से आपका आ जाएगा 81 ma²√24 cos थीटा। अब इसका एक कंपोनेंट हम ले, इधर वाला कंपोनेंट आपका क्या आया था 24, तो इसका भी अगर हम दो कंपोनेंट ले ले तो इसका एक कंपोनेंट इधर sin थीटा आ जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा cos थीटा और इधर sin थीटा, तो इधर अगर माइनस तो ये आपका आ रहा है जेड कंपोनेंट में, तो इसका एक कंपोनेंट इधर ले लिए, एक कंपोनेंट इधर ले लिए, तो और इसका हम एक कंपोनेंट ले लेंगे तो 17/2 ma² ओमेगा, और इसका कौन सा कंपोनेंट हम लेंगे जो कि हमको जेड एक्सिस के तरफ है, तो साइन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। ये आपका है IC COM सेंटर ऑफ मास, यानी इसका जो हम लाए थे वो कौन सा एंगुलर मोमेंटम, इसका एक कंपोनेंट हम किधर ले लेंगे जेड एक्सिस की तरफ, तो वो साइन हो जाएगा और ये कॉस। साइन थीटा का वैल्यू यहां से आ गया तो कॉस थीटा भी आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा जेड कंपोनेंट, लीनियर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। सो आई जेड, दिस इज L अबाउट O इन द डायरेक्शन जेड एक्सिस, जेड कंपोनेंट आया। सो इंडीड इट्स ए गुड प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन JEE